समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेव। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री आचरण सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करके हमारे अंतरंग के अज्ञान रूप अंधकार को दूर कराने वाली है, क्योंकि अज्ञान रूप अंधकार ही मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आपको प्रदान किया गया है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करने का प्रोत्साहन करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए गाड़रवाड़ा मध्य प्रदेश से संवेक जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी 24 तीर्थंकर भगवंत गुणों में समान होने के बावजूद भी नवग्रह के 9 तीर्थंकरों की पूजा क्यों बनाई गई है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य निर्यापक मुनि प्रसाद सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। वर्तमान में जो नवग्रह के निमित्त से तीर्थंकरों को और उन तीर्थंकरों की अपेक्षा से ग्रहों के दशा को सुधारने की जो व्यवस्था बनाई गई उसे मात्र तात्कालिक व्यवस्था ही समझना हो, क्योंकि अगर आगम की व्यवस्था जो कि त्रैकालिक है उस अपेक्षा से हम समझें तो तीर्थंकर भगवान जो वर्तमान 24 में स्वीकार किए जाते हैं वे मात्र इसी काल के हैं, जबकि ग्रह नक्षत्र आदि उनके नाम उनकी संज्ञा ये त्रैकालिक हुआ करती है। मात्र एक पूजन पाठ की व्यवस्था विधान आदि आदि की अपेक्षा से इन नवग्रहों की अपेक्षा से तीर्थंकर भगवंतों को अनेक प्रकार से विभाजित किया गया है। पर ये भी बात आपको स्पष्ट समझनी होगी कि मात्र 9 ही तीर्थंकर नवग्रह के नहीं अपितु 24 तीर्थंकरों को नवग्रह के निमित्त से उनके स्वामी की अपेक्षा से विभाजित किया जाता है। और उनकी अपेक्षा से ही कहीं 3 कहीं 4 ऐसे उन 24 तीर्थंकरों का विभाजन 9 ग्रहों की अपेक्षा से किया जाता है।
मुख्यता से 9 ग्रहों के 9 देवता के रूप में 9 तीर्थंकर स्वीकार किए जाते हैं, पर शेष भी तीर्थंकर इन 9 ग्रहों की ही व्यवस्था की अपेक्षा से समझना होगा। पर ये पुनः पुनः ध्यान रखें, इसका कोई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख प्राप्त नहीं होता। ये अगर हम आगम की भी व्यवस्था समझे तो 24 तीर्थंकर वर्तमान के हैं, अगले काल में अगले 24 तीर्थंकर आएंगे। ग्रह तो शाश्वत रहते हैं, तो ये व्यवस्था मात्र तात्कालिक व्यवस्था है। इसका कोई ऐसा पूर्वाचार प्रणीत या बहुत प्राचीन ग्रंथों के अपेक्षा से प्रमाण प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पूजन पाठ की ही व्यवस्था है और पूजन पाठ की व्यवस्था होने से समय समय पर उसमें बदलाव आदि देखा जाने के कारण से हम उसे सर्वथा गलत भी नहीं कह सकते। पर ये आगम की अपेक्षा से ये समझना कि मात्र 9 ही ग्रह नहीं, 9 ही तीर्थंकर नहीं, अपितु 24 तीर्थंकर भगवंतों को उन अनेक अनेक ग्रहों की अपेक्षा से विभाजित किया। जैसे प्रत्येक व्यक्ति की राशि और राशि की अपेक्षा से होने वाले उनके ग्रहों के स्वामी आदि तय होते हैं, बिल्कुल उसी अपेक्षा से ही तीर्थंकर भगवंतों का 9 ग्रहों की अपेक्षा से विभाजन प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार से कोई भी तीर्थंकर भगवान गुणों में कम नहीं है। सभी 24 तीर्थंकर भगवान समान गुण के ही धारी होते हैं, इसलिए उन गुणों की अपेक्षा से नहीं, अपितु जो सत्ता में या उनके जैसे सबकी कुंडली, उन कुंडली के ग्रह ज्योतिष आदि आदि की अपेक्षा से ये मात्र विभाजन है। ये अपेक्षा से समझने के लिए, पूजन पाठ करने के लिए, भक्ति के लिए निमित्त प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्था है। इसका कोई ऐसा गुणों की या अन्य किसी अपेक्षा से विभाजन करने का उद्देश्य नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चेतन प्रकाश जैन, मुंबई महाराष्ट्र से, महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जैसे हमारे गोत्र में किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार अगले दिन होने वाला होता है, तो जिस दिन मृत्यु हुई और डेड बॉडी रखी हुई है, तो उस दिन क्या कोई गोत्र का व्यक्ति भगवान का अभिषेक कर सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान में क्षेत्रीय और सामाजिक व्यवस्था बहुत बिगड़ते हुए दिख रही है, और अगर आगम और कायदे की बात करें तो जिस गोत्र में मृत्यु हुई है, पूर्ण रूप से उस गोत्र में जो परिवारजन है, उन सभी को उसी दिन से, उसी समय से सूतक प्रारंभ हुई है, ये पक्का है। भले ही इस बात को कोई स्वीकार करे अथवा ना करे, क्योंकि बहुत सारे सुधारवादियों ने ये कहना प्रारंभ किया है कि सूतक तो अंतिम संस्कार के बाद में होता है, जबकि सूतक या पातक आदि की व्यवस्था संस्कार करने से नहीं, अपितु उनके जन्म मरण के समय से ही तय की जाती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति घर परिवार में अमुक गोत्र में मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो उसी दिन उसी समय से ही उनकी वह मर्यादा सूतक पातक के रूप में प्रारंभ होती है। किसी भी प्रकार से उसे अन्य समय में टालना उचित नहीं है। और इसी परिप्रेक्ष्य में उसी दिन, मतलब डेड बॉडी घर में रखिए, भले संस्कार नहीं हो, चूँकि मृत्यु हो चुकी है, वह मंदिर में अभिषेक पूजन जैसे कार्य कर ही नहीं सकते हैं। वर्तमान में जो और बड़ी विडंबना देखने में आ रही है, तीसरे दिन ही मंदिर में जाना, या कई स्थानों में तो पहले दिन भी मंदिर में जाना शुरू हो चुका है। तीसरे दिन की अभी शुद्धिका नहीं हुई है, तीसरे दिन ही पूरे समाज को मंदिर में ही बुलवाकर भोजन या वहीं पर तेरही का कार्यक्रम भी तीसरे दिन हो रहा है। ये भी किसी प्रकार से उचित नहीं है। जो मर्यादा आगम में लिखी है, उस मर्यादा का ही आगम के और पीढ़ी के अनुसार ही परिपालन करना उत्कृष्ट है। अन्यथा पुण्य के राग में कहीं न कहीं व्यक्ति पाप ही कर रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजेश पांडे, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से, महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, भक्तामर जी का पाठ रात्रि में दीप जलाकर घरों में किया जाता है, तो क्या यह विधि सम्मत है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु, नमोस्तु। भक्तामर जी का पाठ, क्योंकि स्तोत्र भगवान की भक्ति होने से एक श्रावक कभी भी और कहीं भी कर सकता है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं।
कहीं भी कहीं किसी स्थान का मतलब कोई विपरीत या अशुद्ध स्थानों की बात नहीं है, अपितु वह जहाँ विराजता है, रहता है, घर हो, मंदिर हो, दुकान हो, अगर द्रव्य क्षेत्र आदि की मर्यादा का ध्यान रखते हुए वह पाठ कर रहा है, तो चूँकि भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति करने के लिए कोई स्थान की पाबंदी नहीं है, तो घर में भी और रात में भी आदिनाथ भगवान की मुख्यता से की जाने वाली इस भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से भक्ति अवश्य ही आप घर में कर सकते हैं, रात्रि के समय भी कह सकते। दूसरी बात ये भी है कि जैसे पूर्व काल में प्रकाश था ही नहीं, लाइट थे ही नहीं, तब तो दीपक लालटेन आदि के माध्यम से घरों में प्रकाश होते थे और दीपक लगभग शाम के अंधेरा होते समय ही प्रकाशित किए जाते थे। तो रात में घर में दीपक लगाने में भी किसी प्रकार से कोई हर्ज नहीं है। और दोनों का भी अगर तालमेल बनाते हुए हम ये समझे कि घी का दीपक जैसे भगवान के सामने, देवशास्त्र गुरु के सामने शाम की पूजा के रूप में स्वीकार किया ही जाता है, उनकी दीपार्चना की ही जाती है, तो घर में भी दीपक लगाते हुए भक्तामर का पाठ आदि करना, इसमें किसी प्रकार से कोई हर्ज नहीं है। आज कई सारे मंदिरों में भी भक्तामर के पाठ के साथ दीपक प्रज्वलन आदि होता है, शाम के समय में ही होता है। घर में भी अधिकांश महिलाएं गृहिणियां कहीं ना कहीं घी का दीपक प्रज्वलित करती है। ये पूर्व समय की व्यवस्थाएं थी, आज भले ही समय बदल गया, व्यवस्थाएं बदल गई है, पर कायदा यही है, क्योंकि हमारा जो जैन धर्म है एक वैज्ञानिक है, और उस घी के दिए के माध्यम से जो विशेष ऑक्सीडेशन और विशेष वहाँ जो वातावरण वर्गणाएं बनती है, उसके माध्यम से घर की नकारात्मकता नष्ट होते हुए पॉजिटिविटी मिलने की संभावना है। और उसके साथ अगर भक्तांबर जैसे महामंत्र से युक्त स्त्रोत पाठ का वाचन किया जा रहा है, उच्चारण किया जा रहा है, तो वो विशेष ऊर्जा और विशेष सकारात्मकता देने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए इसमें कोई प्रकार से कोई निषेध विरोध नहीं है, पर विवेक पूर्वक ही ये कार्य किया जाए। कम से कम उस दीपक आदि में हिंसा हो, द्रव्य क्षेत्र की भी मर्यादा, शुद्धि आदि का ध्यान रखते हुए ही ये कार्य करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रियांशु जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु महाराज जी। छिंदवाड़ा समाज का ऐसा कौन सा पुण्य उदय में आया है कि तीन आचार्यों के महान साधुओं का समागम और पुण्य लाभ अर्जन करने का हमें मौका मिल रहा है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपने स्वयं के नगर में जब कोई श्रावक संतों का समागम प्राप्त करता है, कहीं न कहीं उनके पिछले दिनों के, पिछले जन्मों के सातिशय पुण्य का ऐसा उदय होता है कि जो भावनाएं उन्होंने पूर्व में भाई, उन्होंने जो साधु संतों का वैयावृत्ति करते हुए, सेवा करते हुए विशेष पुण्य प्राप्त करने का, पुण्यबंध करने का प्रयास किया, वह जब कभी उदय में आता है, तभी ऐसे महान संतों का समागम समाज को बिना कोई प्रयास किए बहुत सहजता से प्राप्त होता है। ये तो पक्का मानना कि कई ऐसे समाज और कई ऐसे नगर हैं जो कई महीने, कई वर्ष तक पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, पर उनको साधु संतों का समागम इतनी सहजता से प्राप्त नहीं होता जितना कि छिंदवाड़ा नगर के समाजगणों को और भक्तों को बहुत सहजता से अल्प पुरुषार्थ में, या ऐसा कह दो कि बिना पुरुषार्थ में भी कई बार समागम प्राप्त होता है। ये जब जब साधु संघ आदि नगर में आते हैं, उनकी जो विशेष सेवा और भक्ति का पुरुषार्थ समाजगण करते हैं, उसका ही पुण्य का उदय ऐसे साधु के समागम के रूप में प्राप्त होता है। और ये तो मात्र छिंदवाड़ा के ही नहीं, मैं तो ये सोच रहा था आज ही कि ये 2025 का ही और पूरे देश भर का ही कुछ ऐसा तीव्र पुण्य का उदय है कि अनेक स्थानों में, अनेक नगरों में साधु संघों का समागम ऐसे
बहुत बड़े स्तर पर और उत्साह के साथ हो रहा है और वास्तव में ये आने वाले कुछ उज्जवल भविष्य की ही सूचना है कि साधु संघ एक साथ एक नगर में एक मंच पे जहाँ बैठे हैं तो समाज को भी इस बात को कान खोलकर समझना होगा। जब साधु संघ एक साथ बैठ रहे हैं तो समाज गणों को भी सभी मंदिरों में बैठने के अलावा सब एक साथ होकर अपने देवशास्त्र गुरु की ऐसी सेवा करने का पुरुषार्थ करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समर्पण। श्रीमती राजकुमारी जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, स्वामी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ढोंग से नहीं ढंग से जिए, ऐसा आचार्य श्री हमेशा कहते हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। माँ, आज तक जो भी कार्य चाहे धर्म मार्ग में हो, घर गृहस्थी में क्यों ना, श्रावक कहीं ना कहीं वह प्रत्येक कार्य प्रदर्शन के लिए करता है। लोग मुझे धर्मात्मा कहे, लोग मुझे दानवीर कहे, लोग मुझे बहुत अच्छा कहे, घर परिवार वाले मेरी प्रशंसा करें, यही सोचकर हर कार्य करने वाला व्यक्ति, इंसान, चाहे वह महिला हो पुरुष हो, नियम से ढोंग का ही जीवन जीता है। अगर वह अपना जीवन अपने स्वयं के लिए जीना सीख ले तो शायद उसका जीवन ढंग का होगा। पर आज तक कई सारे इंसानों को ढोंग और ढंग में के जीवन में अंतर ही समझ में नहीं आया। जो वे आज तक करते आए हैं वे उसे ही ढंग का जीवन मानते रहे, पर हकीकत यही है कि ये ढोंग का ही जीवन है, दिखावे का जीवन है। जब जब दूसरों से प्रशंसा, दूसरों से अच्छाई सुनने के भाव हो रहे हैं, वहाँ ढंग आपको अभी पता ही नहीं है। चाहे धर्म क्षेत्र हो, पूजा पाठ के भी क्षेत्र में देख लेना, व्यक्ति पूजन करते समय भगवान की प्रतिमा, जिनवाणी, गुरु आदि को कम देखता है, पर थाली कैसी है, द्रव्य कैसा है, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति कैसा है, उसने क्या पहना है, क्या ओढ़ा है, वो क्या चढ़ा रहा है, पूरा समय उसमें ही बिताता है। ये ढंग है कि ढोंग है, ये स्वयं ही निर्णय करने की आवश्यकता है। इसलिए जो ये सूत्र दिया है, ढोंग नहीं अपितु ढंग का जीवन जीना है, तो पहले ढंग का जीवन पता भी तो होना चाहिए कि ढंग का जीवन है क्या। जब तक हम ढोंग और ढंग में बाइफर्केशन यानी अंतर नहीं कर सकते हैं, तब तक कभी भी जीवन में ढोंग से ढंग की ओर बढ़ने की संभावना ही नहीं हो सकती है। इसलिए ढंग क्या है, मतलब तरीका क्या है, पूजन पाठ का ही नहीं, जीवन जीने का, घर गृहस्थी चलाने का, व्यापार करने का, प्रत्येक कार्य करने का अपना अपना एक ढंग, अपना अपना एक तरीका होता है। और उस ढंग तरीके से ही जीने में मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। यूँ तो ढोंग करने वाले बहुत सारे कलाकार सर्कस में, नाटक कंपनी में, टीवी मोबाइल आदि में देखते ही है, और वही जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे है, तो नियम से अगली पर्याय में तिर्यंच ही बनने की संभावना है। इसलिए सूत्र दिया है कि ढोंग नहीं, मायाचारी नहीं, अपितु अपने ढंग से सत्यता का जीवन जिए, यही मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। संदीप जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प की। ये गुरुदेव जी, सादर कोटि सा नमोस्तु। वास्तु का जीवन व दिनचर्या पर प्रभाव का महत्व संबंधी सम्यक समाधान दे। नमोस्तु। चाहे वास्तु हो चाहे ज्योतिष हो, इन विद्याओं को हमारे पूर्वाचार्यों ने जिसे तीर्थंकर भगवान के दिव्य ध्वनि से प्राप्त किया, उसे लिपिबद्ध किया, इसलिए उनकी सत्ता तो हमें स्वीकार करनी होगी। मतलब ये वास्तु, ज्योतिष आदि निमित्तों का हम व्यक्तियों के जीवन पर नैमित्तिक प्रभाव होता है, ये बिल्कुल सत्य है। पर आज जो एक पागलों की भीड़ लगी है, मात्र वास्तु, ज्योतिष, ये हीरे, ये कुंडली और आदि आदि करते हुए, ये तो पागलपन से और बड़ा कोई काम नहीं है। पुनः बात को बहुत विवेक से समझना, वास्तु का प्रभाव होता है, वास्तु के साथ साथ ज्योतिष आदि ये जितनी भी खंड विद्याएं हैं, उन सबका व्यक्ति के जीवन में प्रभाव होता है। पर कुछ प्रभाव होना और सब कुछ उसे ही मानकर बैठ जाना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है।
जैसे वर्तमान में बहुत सारे व्यक्ति मात्र वास्तु के नाम पर बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ज्योतिष के नाम पर बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर जो जिनके पास वास्तु ही नहीं है तो क्या उनका कुछ पुण्य पाप है ही नहीं है? जिनका कोई हाथ ही नहीं है, हाथों की रेखा ही नहीं है, तो क्या उनका कुछ पुण्य पाप है ही नहीं है? जिन्होंने कभी जन्म का समय देखा नहीं, कुंडली नहीं बनी है, तो क्या उनका क्या पुण्य पाप और उनका भविष्य कुछ होता ही नहीं है? ये पुनः विवेक से समझना, ये सभी निमित्त नैमित्तिक संबंधों की अपेक्षा से कुछ तो है, पर सब कुछ नहीं है। व्यक्ति का अपना स्वयं का वर्तमान का पुरुषार्थ ही उसके लिए भविष्य और वर्तमान को बदलने के लिए सब कुछ हो सकता है। मात्र और मात्र इनसे आपकी दिनचर्या बदल ही जाए जरूरी नहीं है। ऐसा भी देखने के लिए मिलता है, जिन घरों में पिता या दादाजी करोड़पति थे, वही दादा और पिताजी चले जाते ही पूरा परिवार का पुण्य बदल गया, समय बदल गया। ये क्यों हुआ? कहीं न कहीं उस पुण्यात्मा के पुण्य के नियोग से वास्तु के दोष भी टल रहे थे, और जैसे ही पुण्यात्मा का जाना हुआ, अपने आप वास्तु के दोष प्रकट होने लगे। चक्रवर्ती जब तक था तब तक 6 खंड की विभूति, और बेटा तो चक्रवर्ती का ही था, वही महल वही सब कुछ, पर कहाँ गया पुण्य, कहाँ गई विभूतियाँ? ये पुनः पुनः ध्यान रखे, व्यक्ति का व्यक्तिगत पुरुषार्थ, व्यक्ति का व्यक्तिगत पुण्य पाप ही उसके जीवन में बहुत कुछ होता है। वास्तु निमित्त है, ज्योतिष आदि ये सब विद्याएं निमित्त है। कुछ तो कर सकती है, मुहूर्त भी कुछ कर सकता है। आजकल के तो बहुत सारे श्रावक और श्राविकाएं भी इतने आपको ज्ञानी समझने लगते हैं कि जो पंडित, ज्योतिषाचार्य, आचार्य भगवंत और गुरु भगवंतों ने निकालों में मुहूर्तों में भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, ऐसा क्यों नहीं है। ये पुनः पुनः समझना कि जहाँ गुरु का आशीर्वाद और गुरु की आज्ञा है, उससे बड़ा कोई ज्योतिष, उसके बड़ा कोई मुहूर्त और उससे बड़ी कोई वास्तु हो ही नहीं सकती है। इसलिए इन बातों को कुछ तो समझे, पर सब कुछ उसके पीछे पागल हो के जैसे किसी की बातों में आकर ये मुहूर्त सही नहीं, ये वास्तु सही नहीं, ये दिशा ऐसी है। वह प्रत्येक का अपना अपना गणित हुआ करता है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि सर्वथा सभी दिशाएं गलत है। जैसे वास्तु में कहा जाता है दक्षिण दिशा गलत है, वह दक्षिण दिशा भी पूर्ण रूप से गलत नहीं होती। उनको डिग्री से मैच करने से उसका भी गणित बदल जाता है। सबका अपना अपना प्रभाव है, सबकी अपनी अपनी सत्ता है। सत्ता स्वीकार करने में कोई भी दोष नहीं है, पर सब कुछ उसे ही मानकर चलना और गुरु आज्ञा से बढ़कर उन्हें मानना, ये मूर्खता की कसौटी से बड़ा कुछ और हो ही नहीं सकता। इसलिए दिनचर्या हो, चाहे आपकी रोज़मर्रा की जिंदगी क्यों ना हो, उसमें इनका कुछ तो प्रभाव है, पर सब कुछ उसे मानकर सब कुछ छोड़ देना, पूजन पाठ छोड़ देना। बहुत सुंदर, बिल्कुल जो वास्तु के हिसाब से घर मकान आप बना लेना, और पूजन पाठ और देवशास्त्र गुरु को छोड़ देना, गुरु की अवज्ञा करने लग जाना, भगवान को मानना छोड़ देना। क्या वास्तु क्या कर लेगी? वास्तु कितना प्रभाव आपके जीवन में डालेगी? ये पुनः ध्यान रखे, वास्तु, मुहूर्त, ज्योति ये कुछ तो होते हैं, पर सब कुछ नहीं होते। सब कुछ आपका सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान, समर्पण, पुरुषार्थ, जो आपके भविष्य और वर्तमान को भाग्य के रूप में, पुण्य के रूप में परिवर्तित करने की शक्ति रखता है। इन्हीं कारणों से ही जीवन में, दिनचर्या में बदलाव हो सकता है। मात्र वास्तु के नाम से कुछ भी नहीं बदलता। जहाँ बड़े बड़े महलों में रहने वाले, चाहे रावण हो चाहे राम हो, पुण्य पाप बदलते हुए दोनों के दिन बदलते देखने में आए हैं। ऐसे एक नहीं, अनेक महापुरुष आगम ग्रंथों में उनके इतिहास, उनका भविष्य, उनके वास्तु आदि सब कुछ समझना होगा। मैं किसी प्रकार से वास्तु, ज्योतिष आदि का निषेध नहीं कर रहा हूँ। वे विद्यानुवाद पूर्व जैसे ग्रंथों में या वहाँ से आचार्य भगवंतों ने तीर्थंकर के वाणी से ग्रहण किए हैं, उनकी सत्ता बिल्कुल है, पर उसकी सत्ता अपने स्थान पर है। उसको स्वीकार करते हुए अपना पुरुषार्थ, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा समर्पण बिना छोड़े करने से ही आपका भाग्य, आपका जीवन, आपकी दिनचर्या सब कुछ बदलने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक
श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी, नैवेद्य, जीने, भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।